जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही खास जानकारी कि क्यों शिवलिंग आपको अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी है और आपको यह जानकारी पूरी देखनी चाहिए ताकि इसकी आपको सही सलाह प्राप्त हो सके कि आपको घर के अंदर शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए, और अगर आप अपने घर के अंदर शिवलिंग रखते हैं तो आपको इसे किस प्रकार से रखना चाहिए, और अगर आप इन बातों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर जिन मंदिरों में जिन देवी देवताओं की उपासना की जाती है उनकी पूजा अर्चना घर पर भी करने के लिए घर के मंदिर में उनकी मूर्तियां या तस्वीरें रखी जाती है। हर देवता की उपासना से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिनका यथोचित पालन करने से ही घर के अंदर सकारात्मकता आती है और उसका सही परिणाम मिलता है। दोस्तों, जैसे कि शनिदेव हो, भैरव देव हो, इनकी राहु केतु इनकी घर के मंदिरों के अंदर उपासना का प्रावधान नहीं है, इनकी घर के अंदर पूजा नहीं की जाती है। ऐसे ही घर में शिवलिंग स्थापित करने वाले व्यक्तियों को भी इन नियमों का पालन करना चाहिए या फिर अपने घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, शिवलिंग की पूजा नहीं होती है आसान। दोस्तों, असल में भगवान शिव की उपासना का प्रतीक शिवलिंग अपार ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए इसका शीतल रहना सकारात्मक ऊर्जा के लिए परम आवश्यक है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर लगातार या तो आने वाले भक्तगण जल चढ़ाते रहते हैं या फिर शिवलिंग के ऊपर एक जल से भरा कलश हमेशा लटकाकर शिवलिंग पर निरंतर चढ़ाया जाता है। शिवलिंग से लगातार ऊर्जा निकलती रहती है जो आसपास का वातावरण सकारात्मक और शुभ कर देती है। लेकिन इस अपार ऊर्जा को मंदिर में तो पर्याप्त स्थान और पर्याप्त जल मिलता रहता है, घर के अंदर स्थापित शिवलिंग पर निरंतर जल अभिषेक करना संभव नहीं हो पाता और ना ही शिवलिंग पूजा अर्चना से संबंधित अन्य नियमों का पालन करना आसान होता है। इसीलिए आपको घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और अगर आप अपने घर के अंदर शिवलिंग रखना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग का समय समय पर जला अभिषेक होता रहे और साथ ही साथ शिवलिंग के ऊपर जल की धारा बहती रहे। दोस्तों, घर पर स्थापित शिवलिंग से इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है क्योंकि दोस्तों शिवलिंग अपार ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर आप सही तरह से मंत्रों का उच्चारण करके शिवलिंग की रोजाना पूजा करेंगे तो निश्चित ही वह शिवलिंग अपने अंदर की जो अपार ऊर्जा होता है उसे आपके घर के अंदर फैलाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि वह नकारात्मकता जिस घर के अंदर होती है उसकी तो वह शिवलिंग स्थापित करने से ही उस घर के अंदर की नकारात्मकता चली जाती है और आपका मन सकारात्मक होता है। लेकिन दोस्तों, थोड़े ही समय में क्या होता है कि शिवलिंग से निकलने वाली अपार ऊर्जा आपके सिर दर्द, मानसिक तनाव, शारीरिक व्याधि, क्रोध आदि मुश्किलें आ सकती है। यह ऊर्जा खासतौर से घर की महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है जिससे उनके अंदर तनाव, अनेक प्रकार के स्त्री रोग उत्पन्न हो जाते हैं, घर के अंदर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अपने आप में एक ज्वाला की भांति होती है। दोस्तों, अगर आप इन ज्वाला को शांत कर सकते हैं, शिवलिंग की इस ऊर्जा को शांत आप कैसे कर सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का शिवलिंग के पास बैठकर जाप करना, शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र को हमेशा स्थापित करना और शिवलिंग के लिए मंत्रों का जाप करना, जल की धारा का प्रयोग करना। ऐसी बात को करके ही आप शिवलिंग की इस अनादि व्याधि ऊर्जा को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा आपको शिवलिंग को अपने घर के अंदर स्थापित करके आप कई प्रकार की मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह शिवलिंग को बंद कमरे या अंधेरे स्थान पर रखने वाले व्यक्ति को इसको नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना शिवलिंग पर नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है जिसका परिणाम भयानक हो सकता है। इसलिए इन सब बातों के कारण ऊर्जा के साक्षात स्वरूप शिवलिंग को कभी भी अंधेरे के अंदर नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर पर्याप्त और निरंतर जल अभिषेक की जरूरत होती है जो केवल मंदिर के अंदर संभव होता है और मंत्रोच्चारों की संभव होती है, क्योंकि दोस्तों उस मंदिर के अंदर अलग अलग भक्त आते रहते हैं और उनके द्वारा मंत्र उच्चारण होता रहता है जिस कारण शिवलिंग सकारात्मक रहता है और सही परिणाम देता है। दोस्तों, और अविवाहित कन्याओं को शिवलिंग को छूने से मना किया जाता है। दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों घर के अंदर छोटी कन्याएं रहती है, उनको पता नहीं रहता है और वह क्या करती है कि शिवलिंग को छू लेती है और शिवलिंग की पूजा अविवाहित कन्याओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वह इनको छूती है, घर के अंदर पड़ा रहता है
तो ऐसा करने से भगवान शिव की तपस्या टूटने का भय रहता है। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और इस प्रकार का करने से आपके जीवन के अंदर ऐसा निषेध माना गया है और आने वाले समय में उनका विवाह की भी आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका विवाह नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको भूलकर भी अविवाहित कन्याओं को शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि शालिग्राम का पत्थर समझकर, काला समझकर तुलसी के पास में शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं। दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के अंदर शिवलिंग को स्थापित करने से आपको बचना चाहिए। कई लोग तो क्या करते हैं, अपने घर के अंदर शिवलिंग तो लेकर आ जाते हैं और उसे अपने घर की तुलसी के अंदर ही स्थापित कर देते हैं। दोस्तों यह आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े दुखद परिणाम को लेकर आने वाला होता है और आपको कई प्रकार की हानियों का सामना करवाने वाला भी होता है। तो आपको अपनी भूल का अगर आपको ध्यान हो जाए तो तुरंत प्रभाव से महादेव के मंत्रों का उच्चारण करें और उनसे माफी मांगकर शिवलिंग को एक एकांत स्थान के ऊपर स्थापित करना चाहिए, न कि तुलसी के पास स्थापित करना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोगों को मालूम नहीं होता है और भगवान शिव को जल अभिषेक करने के अंदर वह ऐसी चीजें डाल देते हैं जो अभिषेक करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर दुखद परिणाम दे देती है। दोस्तों जैसे कि आपने घर के अंदर शिवलिंग स्थापित किया है और शिवलिंग को आपने क्या किया कि उसके अंदर कुमकुम डाल के आपको शिवलिंग का जलाभिषेक कर दिया, ऐसा भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि दोस्तों शिवलिंग भगवान शिव को रुद्र देवता माने जाते हैं। कभी तो वह ब्रह्मचर्य को साथ देते हैं तो कभी वह विखंडित करवा देते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए शिवलिंग के ऊपर कुमकुम भूलकर भी नहीं चढ़ाया जाता है। और जो शिवलिंग के ऊपर कुमकुम चढ़ाता है उस व्यक्ति के जीवन के अंदर आर्थिक कलह देखने को मिलती है। इस वजह से शिवलिंग को आपके घर के अंदर अगर आप स्थापित करते हैं तो कुमकुम चढ़ाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों इसी तरह शिवलिंग को दोस्तों जो व्यक्ति अपने घर के अंदर रखता है उसकी नित्य पूजा अर्चना की जरूरत होती है। धूप दीपक किया जाता है। महादेव के निमित्त शिवलिंग को समय समय पर आक, धतूरा, बेलपत्र ऐसी चीजें शिवलिंग के ऊपर स्थापित की जाती है। दोस्तों अगर आप किसी शोक के कारण किसी अन्य व्यक्ति से सुनकर शिवलिंग को अपने घर के अंदर स्थापित कर देते हैं और अगर आपने महीना हो चुका है, साल हो चुका है, शिवलिंग के ऊपर आपने अपने घर के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र नहीं अर्पित किया है, आक अर्पित नहीं किया है, धतूरा अर्पित नहीं किया है, तो यह आपको सकारात्मक परिणाम नहीं देता है। इसी वजह से दोस्तों घर के अंदर शिवलिंग स्थापित करने से मना किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि घर के अंदर अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर आपको ठंडे प्रभाव वाला शिवलिंग स्थापित करना चाहिए, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपको शिवलिंग स्फटिक का शिवलिंग होता है उसे आप स्थापित कर सकते हैं, जिसे चांदी के अंदर बनाकर रखा जाता है और इसे आपको अपने घर के अंदर स्थापित करने से कई प्रकार की समस्याओं से निजात मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों घर के अंदर शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शिवलिंग के पास गणेश जी को मूर्ति रखने से बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपके घर के अंदर शिवलिंग रखा है तो उसके पास आपको गणेश जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों कई बार क्या करते हैं कि लोग शिवलिंग के ऊपर हल्दी अर्पित कर देते हैं। दोस्तों हल्दी भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है लेकिन भगवान शिव को भूलकर भी अर्पित नहीं की जाती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने अपने घर के अंदर शिवलिंग स्थापित किया है तो हल्दी आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। इसी कारण आपके जीवन के अंदर अच्छा क्षण रहता है। दोस्तों शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थल या पूजा कक्ष में ही रखना चाहिए। घर का पूजा कक्ष अगर पूर्व दिशा में है तो इसे शुभ माना जाता है। कभी भी पूजा स्थल आपको दंपतियों के कक्ष में जहां पति पत्नी निवास करते हैं उस कमरे के अंदर शिवलिंग को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको तुरंत प्रभाव से इन बातों का ध्यान रखते हुए शिवलिंग को अपने घर के से आपको किसी मंदिर के अंदर या किसी पीपल के पेड़ के नीचे वहां पर स्थापित कर देना चाहिए। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके अपने घर के अंदर शिवलिंग स्थापित किया है और वह खंडित हो चुका है तो आपको यह
दुखद परिणाम देने वाला हो सकता है। तो आपको संभल कर आपको तुरंत प्रभाव से उसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे आपको इसे विसर्जित करके आपको नया शिवलिंग लेकर आना चाहिए। दोस्तों अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने घर के अंदर शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं ताकि आपको इसका सुखद परिणाम देखने को मिले। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ या आपका जो भी प्रश्न है वह आप हमें पूछ सकते हैं। आपकी तुरंत प्रभाव से सहायता की जाएगी और आपको निश्चित तौर पर हर बातों के बारे में बताया जाएगा। जय भोलेनाथ मित्रों, धन्यवाद मित्रों।